नमस्कार। अब हम 7वीं कक्षा के थर्ड लैंग्वेज हिंदी पाठ्यक्रम से पाठ 4 राजेंद्र बाबू इस पाठ से संबंधित एक वर्कशीट करेंगे। पाठ कुछ इस प्रकार है कि अजित को गृह कार्य में किसी एक महान व्यक्ति के जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में लिखना है। तो अजित के पिताजी इसमें मदद करते हैं। आइए प्रश्न 1 पढ़ते हैं। अजित किनकी सहायता से गृह कार्य करना चाहता है? अजित पिताजी की सहायता से गृह कार्य करना चाहता है। पिताजी गृह कार्य करने में अजित का मदद कर रहे हैं। अजित पिताजी की सहायता से गृह कार्य करना चाहता है। प्रश्न 2, अजित को कैसा गृह कार्य दिया गया है? अजित को एक रोचक गृह कार्य दिया गया है। लिखते हैं, अजित को एक रोचक गृह कार्य दिया गया है। रोचक का मतलब है इंटरेस्टिंग। गृह कार्य होमवर्क। अजित को एक रोचक गृह कार्य दिया गया है। प्रश्न 3, गज्जन कौन था? गज्जन एक नौकर था। गज्जन एक नौकर था। गज्जन वहां काम करता था, वही एक नौकर था। नौकर यानी कि सर्वेंट। गज्जन एक नौकर था। प्रश्न 4, राजेंद्र बाबू ने गज्जन की सहायता कैसे की? नहाने के लिए राजेंद्र बाबू गज्जन से बाल्टी मांगते हैं, पर गज्जन इनकार कर देता है। कहता है मुझे सभी को नहाने के लिए पानी पहुंचाना है। तो राजेंद्र बाबू क्या करते हैं? गज्जन की सहायता करते हैं। कैसे करते हैं? राजेंद्र बाबू ने धोती गर्दन पर डाली, लोटा रखा और बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़ कर गज्जन को पकड़ाने लगा। अपने धोती गर्दन पर डालते हैं और लोटा रखते हैं और बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़ कर गज्जन को पानी पकड़ाने लगते हैं और इस तरह राजेंद्र बाबू गज्जन को मदद करते हैं। गज्जन को यह नहीं मालूम था कि मदद करने वाला व्यक्ति राजेंद्र बाबू है। ओके, अब पढ़ते हैं प्रश्न 5। गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय जी क्या बोले? तो गज्जन तो हक्का बक्का रह गया, यानी कि आश्चर्यचकित हो गया। तो इसे देखकर मदन मोहन मालवीय जी क्या बोले? उन्होंने कहा, गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये तो अपने राजेंद्र बाबू है। प्रश्न 6, राजेंद्र बाबू के बारे में जानने के बाद गज्जन ने क्या किया? राजेंद्र बाबू के बारे में जानने के बाद गज्जन ने उनके पैर पकड़ लिया और क्षमा मांगने लगा, क्योंकि अपना गलती का गज्जन को एहसास हुआ, इसलिए माफी मांगने लगा। आइए लिखते हैं।
राजेंद्र बाबू के बारे में जानने के बाद गज्जन ने उनके यानी कि राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिया और क्षमा मांगने लगा। क्षमा मांगने लगा। प्रश्न 7, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए लिखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, उदाहरण के लिए राम, गीता, श्याम, व्यक्ति के नाम। किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु, वस्तु यानी कि कोई भी चीज, कलम, किताब, ऐसे कोई भी चीजों के नाम। किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम। स्थान के नाम, स्थान चेन्नई, दिल्ली जैसे स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 8, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण मैं, यह, वह जैसा। 9, मैं तुम्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से जुड़ी घटना सुनाता हूँ। यह एक वाक्य है। इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द पहचान कर लिखिए। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? मैं इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है। प्रश्न 10 है, ये अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द पहचान कर लिखिए। संज्ञा शब्द क्या है? नेमिंग वर्ड, किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम या स्थान के नाम। तो आइए यहाँ देश, ओके, स्थान के नाम है और राष्ट्रपति भी संज्ञा है। एक पदवी का नाम है राष्ट्रपति। तो इस वाक्य में देश और राष्ट्रपति संज्ञा शब्द हैं। इसके साथ यह वर्कशीट समाप्त होता है। नमस्कार।